everyone, I'm again here with न्यू मैप। आज मेरे पास इंडिया का मैप है और जैसे पिछले वीडियोस आपने अगर देखे होंगे तो उसमें मैंने वर्ल्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई थी। आज हम इंडिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, मतलब इंडिया के बारे में और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ये क्या है, ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया ये यहाँ से बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। इंडिया के जैसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है बट ये दूसरा देश है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई ये इधर से लेके हमारा पूरा इंडिया हो गया, बट ये यहाँ से ऐसे ये पूरा ये हमारा ये इंडिया। ओके, इंडिया अब आपको जैसे पता चल गया ये हमारा इंडिया हो गया। और इंडिया की जो कैपिटल है, हमारी जो भारत की जो राजधानी है वो क्या है? भारत की राजधानी हमारी दिल्ली है। दिल्ली की जो लोकेशन है वो यहाँ पे ये क्या है? ये हमारा हरियाणा है, जहाँ पे हम मतलब ये हरियाणा राज्य है। ये हरियाणा राज्य के यहाँ पर इधर हम देखते हैं तो ये फरीदाबाद यहीं आसपास के एरिया में पड़ती है। ये थोड़ी नोएडा यहीं आसपास, ये इसका ये यूपी का नोएडा भी यहीं दिल्ली के आसपास ही पड़ता है। दिल्ली बॉर्डर जैसे कि तो ये हमारी दिल्ली हो गई, जहाँ पे जैसे किसानों का आंदोलन वगैरह जो चल रहा है, आप लोग जानते होंगे टीवी वगैरह जैसे न्यूज़ व्यूज़ अगर सुनते होंगे तो। ओके चलो, अब ये बात हो गई भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। और इसके अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, मतलब पड़ोसी देशों की बात करें, नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हमारी वैसे पहले टोटल जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे एक नेपाल है, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान भी है। अफ़गानिस्तान भी हमारी नेबरिंग कंट्री है, बट लेकिन जैसे पाकिस्तान ने थोड़ा सा यहाँ से कब्ज़ा कर रखा था। यहाँ का जो एरिया है जिसे हम इधर ही जैसे यहाँ पर LOC है, LOC इधर यहाँ के एरिया में पड़ता है, जम्मू कश्मीर के इधर के LOC। और ये जो चाइना के साथ है, चाइना के साथ हमारे यहाँ से LAC जो बॉर्डर है वो, जहाँ पे हमेशा डिस्प्यूट चलता रहता है। और पहले जैसे पिछले जब लॉकडाउन हमारे देश में था तो उस टाइम पे जो मई में आई थिंक मई में डिस्प्यूट हुआ था थोड़ा सा चाइना के साथ। चलो ठीक है, अभी ये बात हो गई। अभी हमारा पाकिस्तान है, हाँ, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। जैसे हमेशा ही ज़्यादातर जो हमारे जो लड़ाइयाँ हैं या ज़्यादातर जो झड़प है वो एक ऐसा इसके साथ ही होती रहती है। ये एक ऐसा पड़ोसी है जिससे हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो इसकी जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। क्या है इसकी कैपिटल? इस्लामाबाद। पाकिस्तान, उसकी कैपिटल मतलब राजधानी इस्लामाबाद है। ऐसी अगर इससे ऊपर बात करें, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है मतलब राजधानी है वो काबुल है। और यहाँ से जैसे अभी यहाँ पर थोड़ा सा एरिया यहाँ पर कैप्चर कर रखा है इसने, पाकिस्तान ने, तो उसकी वजह से हम अब डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आते। लेकिन हमारा जो इंडिया का ये जो ऊपर का हिस्सा है ये इससे टच होता है। और ये जो बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है, इसके साथ जो बॉर्डर है उस बॉर्डर का नाम ड्यूरेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है ड्यूरेंट लाइन बोली जाती है इस लाइन को, ड्यूरेंट। हाँ, भारत और पाकिस्तान के यहाँ से जो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है उसे ड्यूरेंट बोलते हैं। और जैसे ये जो मतलब इसके साथ पाकिस्तान के साथ जो भारत शेयर करता है इस लाइन को, ये जो बॉर्डर है आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं रेड क्लिफ। क्योंकि जब भारत का बंटवारा हुआ था तो रेड क्लिफ करके एक ब्रिटिश सर थे जिन्होंने ये लाइनें खींच कर इसको मैप, मतलब एक मैप ही था ऐसा, इंडिया का मैप ही लिया। मैप में ऐसी सीधा वो एरिया जहाँ पे माउंटेन पॉपुलेशन ज़्यादा थी तो बस ऐसे सीधी सी लाइनें खींच दी तो बस, तो उसने खींची थी सर रेड क्लिफ ने खींची थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रेड क्लिफ लाइन पड़ गया। और उन्होंने 2 लाइनें खींची थी, एक तो ये पाकिस्तान बन गया था और एक इधर ये जैसा कि अब आज के टाइम पर ये बांग्लादेश है। पहले के टाइम पर ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पूर्वी पाकिस्तान इसलिए बोलते थे क्योंकि ये एक पाकिस्तान था और ये पूरब मतलब ये ईस्ट की साइड पड़ता था, तो इसलिए इसको पूर्वी पाकिस्तान ही बोलते थे। यहाँ पर भी
यहाँ पर भी मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से इसको भी एक अलग मुस्लिम स्टेट के मतलब मुस्लिम देश के रूप में बना दिया था। वैसे तो इसी का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से एक यहाँ पर देश ही था, दोनों ही एक थे। फिर बाद में जब 1971 में वॉर हुआ था इसका, ये पाकिस्तान के साथ, इंडिया ने इस बांग्लादेश की मदद करी थी, फिर इंडिया की मदद से फिर इसे आज़ाद करवा दिया गया था। फिर जब से वो ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया और फिर तभी से ये बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लग गया। फिर और इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो राजधानी है वो है ढाका। क्या है इसकी कैपिटल? ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। अब अगर हम इधर इसकी बात करें, नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू। ये रहा हमारा भूटान। ये कई वजह से हम देखते हैं तो ये हमें सारे इंडिया के जैसे पार्ट से ही रखते हैं, इसलिए तो इन्हें बोला जाता है कि ये छोटे छोटे। नेपाल को तो हमारा खुद का वो माना जाता है कि भाई नेपाल छोटा भाई है, इंडिया बड़ा भाई है, क्योंकि इंडिया का और नेपाल का जो कल्चर है वो लगभग मैक्सिमम सेम सही है, तो इसलिए। लेकिन ये वैसे अलग ही कंट्री है। और जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जैसे आपने सुना भी होगा, माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, सबसे ऊंचा पहाड़ माना जाता है, जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं चढ़ाई वढ़ाई करने। तो ये भी यहीं पर नेपाल में ही पड़ता है, नेपाल के यहाँ का एरिया में। जैसे कि ये सब अब हो गया, मतलब जो हमारा माउंट एवरेस्ट है वो भी यहीं पर ही पड़ता है। और जो ये माउंट एवरेस्ट मतलब ये जो नेपाल है, नेपाल के साथ हमारे भारत के कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं? देखिए ये कौन सा स्टेट है हमारा? ये उत्तराखंड शेयर करता है। यूपी शेयर करता है। ये बिहार भी हमारा इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल जो यहाँ से आता हुआ, ये पश्चिम बंगाल भी शेयर करता है। और ये हमारा सिक्किम, छोटा सा सिक्किम, ये भी हमारी इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4 एंड 5 मतलब 5 हैं टोटल। 5 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं नेपाल के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो कोई बॉर्डर डिस्प्यूशन नहीं चलता, मतलब बॉर्डर का कोई वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉर्डर को लेकर। ये ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब कोई भी भारत इसमें आना जाना होता रहता है, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। बस हमारा जो ज़्यादातर चलता रहता है वो पाकिस्तान के साथ, ये चाइना के साथ, जब से चाइना ने अक्साई चेन करके मतलब एरिया यहाँ पर पड़ता है जिसे LAC बोलते हैं, वहाँ पर कब्जा कर रखा है, उसकी वजह से इसके साथ डिस्प्यूट। और ये कभी कभार यहाँ पर हमारा जो ये आप ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये अपना दावा करता रहता है, यहाँ पर कब्जे करने की कोशिश करता रहता है, बट हमारे इंडियन सोल्जर्स उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते रहते हैं। अब ये अगर हम ये सिक्किम की इधर साइड की मैं बात करें, सिक्किम की ईस्ट की बात करें, तो ये भूटान कंट्री पड़ती है। भूटान ये भी एक छोटा सा देश है, ये भी हमारा पड़ोसी राज्य है। भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्फू है। क्या कैपिटल? थिम्फू। और जैसा कि यही है चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। कई बार बच्चों को वैसे कन्फ्यूज़न रहता है कि जैसे चाइना की जो कैपिटल है वो तिब्बत है, बट तिब्बत नहीं है, बीजिंग है इसकी कैपिटल। और चाइना के साथ जो हमारी इंडिया बॉर्डर शेयर करती है, और उस बॉर्डर का जो नाम है, उस बॉर्डर को मैकमोहन लाइन बोला जाता है। किसको मतलब क्या बोला जाता है? मैकमोहन लाइन। यहाँ से लेके ये जो चाइना के साथ हमारा इंडिया बॉर्डर शेयर करता रहता है, इस लाइन को, ये जो बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है चाइना के साथ, उसको मैकमोहन लाइन बोला जाता है। जैसे पाकिस्तान के साथ जो शेयर करता है उसको रेड क्लिफ बोला जाता है, ऐसे ही चाइना के साथ जो शेयर करता है उसे मैकमोहन बोला जाता है। और अफ़गानिस्तान के साथ जो शेयर करता है वो ड्यूरंड लाइन शेयर करता है। और अगर हम इसकी बात करें, भूटान का भी नेपाल की तरह ही है हमारे साथ, इसका भी कोई वैसे बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह नहीं चलता, बस ये भी एक ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया, मतलब आना जाना चलता रहता है। और ये है बांग्लादेश की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की अगर हम बॉर्डर की बात करें कि भारत के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है,
वैसे तो इसके साथ ज़्यादा कुछ डिस्प्यूट चलते नहीं हैं, कुछ कुछ छोटे छोटे मामले हैं, जैसे मतलब वाटर डिस्प्यूट वगैरह थोड़े बहुत चलते रहते हैं इसके साथ, टेरिटरी वगैरह ऐसे कुछ इससे रिलेटेड कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन इसके साथ जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा था ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश पहले एक ही हिस्सा हुआ करते थे, मतलब एक ही देश हुआ करते थे। ये पूर्वी पाकिस्तान था, वो पश्चिमी पाकिस्तान था। लेकिन तो जब इसका ये बंटवारा हुआ था, ये लाइन भी, ये जो इसका जो ये बॉर्डर है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इसका भी ये बॉर्डर भी किसने बनाया था? सर रेडक्लिफ ने ही ऐसे खींच दिया था। तो इस जो भारत है, इसके साथ बांग्लादेश के साथ भी जो बॉर्डर शेयर करता है, वो भी यही वाला मतलब रेडक्लिफ बॉर्डर शेयर करता है, रेडक्लिफ। ठीक है, चलो अभी ये बात हो गई। इसकी कैपिटल अभी पहले ही बता दी थी, ढाका। और अब इसकी बात करें, ये क्या है? ये म्यांमार कंट्री है। ये भी हमारी उसमें आ जाती है, मतलब ये भी हमारी पड़ोसी एक नेबर कंट्री है, म्यांमार। पहले इसको वर्मा के नाम से जाना जाता था, बट बाद में चेंज कर दी गई। पहले ये चलो ठीक है, ये इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये म्यांमार है। इसकी जो कैपिटल है वो नायपाइतो है। क्या है इसकी कैपिटल? नायपाइतो इसकी कैपिटल है। पहले के टाइम पर इसका जैसे वर्मा था, और जब ये इंडिया का पार्ट्स हुआ करता था ना पहले के टाइम पे, जब जैसे अखंड भारत है जिसे बोलते हैं, अखंड भारत में यहाँ के जो ये एशिया मतलब इधर की जो कंट्रीज़ आ जाती हैं, बैंकॉक, ये सारी कंट्रीज़ भी, वियतनाम, ये पहले भारत का, अखंड भारत का हिस्सा हुआ करती थी। तो पहले के टाइम पर जो ये था, ये जब भारत से अलग नहीं हुआ था, चलो उतना ज़्यादा पीछे नहीं जाते, फिर बच्चों को कन्फ्यूज़न होने लग जाती है। बस अभी मेन चीज़ जो कर रहे हैं वही, ठीक है। म्यांमार है ये, म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है? नायपाइतो। चलो ठीक है, अब हम थोड़ा नीचे की साइड आ जाते हैं। और इंडिया के बारे में जैसे ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ऐसे लिख दी थी, क्योंकि इनमें भी कभी कभार छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको ज़्यादा अभी पता नहीं होता, तो उनमें कन्फ्यूज़न होती रहती है। जैसे इंडिया की जो टोटल स्टेट है, पहले के टाइम पर, पहले जो थे मतलब 2014 से पहले जो हमारी कंट्री, हमारा जो देश था, हमारे देश में 28 कंट्रीज़ ही थी। ठीक है, 28 कंट्रीज़ थी। फिर 2014 में फिर क्या हुआ, यहाँ पर ये पहले के टाइम पे ये आंध्र प्रदेश पूरा हुआ करता था। ये यहाँ से लेके ये पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था। लेकिन बाद में 2014 में ये यहाँ से एक ये तेलंगाना नाम से एक दूसरा मतलब दूसरा स्टेट बना दिया गया था। फिर बाद में क्या हुआ, अभी जैसे हमने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा होगा, तो क्या हुआ था, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर, ये भी पहले एक स्टेट ही था ना। फिर अभी बाद में इसको डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी, एक ये रहा और एक ये रहा, लद्दाख एरिया और कश्मीर एरिया, ये दो यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। यूनियन टेरिटरीज़ मतलब केंद्र शासित प्रदेश उन जगहों को बोलते हैं, मतलब उन क्षेत्रों को बोल देते हैं जहाँ पर केंद्र का डायरेक्ट शासन होता है। मतलब केंद्र है, जो केंद्र मतलब जो केंद्रीय सरकार है। जैसे अभी क्या चल रही है, अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट, हाँ, जो हमारे मोदी कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी सरकार चल रही है अभी, हाँ, बीजेपी की सरकार चल रही है। तो वो डायरेक्ट इनका मेंटेनेंस, मतलब जो चीज़ें होती हैं इनको डायरेक्ट कंट्रोल करती है, देखती है, जैसे वही सब देख रेख इसका यही करती हैं। और भी जैसे हमारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जैसे हरियाणा में भी, हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी एक क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज़ है ना। उसकी भी देख रेख है, उसके भी मेंटेनेंस में कहीं ना कहीं इसका, हाँ, किसका, दिल्ली में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखती है। और बस, और अगर हम बात करें तो हमारे वही जैसे अभी बता दी, जम्मू कश्मीर पूरा वो हो गया था, डिवाइड हो गया, तो उसकी वजह से फिर एक जो स्टेट है वो कम हो गया। मतलब पहले 28 स्टेट थे, फिर जब तेलंगाना बना तो 29 हो गए। फिर जब ये जम्मू कश्मीर क्या हो गया, जम्मू कश्मीर 2 हिस्सों में बांट दिया गया, मतलब यूनियन टेरिटरी बना दी, तो अब ये स्टेट तो रहा ही नहीं। तो फिर लेकिन हाँ, स्टेट तो रहा नहीं, फिर दोबारा से ये 28 स्टेट हो गए हमारे। ये सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रीज, बट इट्स नॉट अ कंट्री, इट स्टेट्स। हाँ, ये 28 स्टेट्स हो गए। अभी ये तो बात हो गई 28 स्टेट्स की।
अब अगर हम यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें, यूनियन टेरिटरीज़ मतलब यही जैसे अभी पहले बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोल किए जाते हैं। पहले के टाइम पे अभी हम जैसे हमारी जो पुरानी बुक्स होंगी तो उनमें हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज़, 7 यूनियन टेरिटरीज़ पढ़ते थे। लेकिन बाद अभी जैसे कि अभी यहाँ पर बताइए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में मतलब 2 केंद्र शासित 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया। तो उसकी वजह से हमारी ये 2 इसमें शामिल हो गए। तो कितने हो गए? 7 और 2 9 हो गई ना, 9 हो गई। बट जैसे ही ये 9 भी हुई लेकिन साथ में इधर दादरा और नगर हवेली करके 2, यहाँ पर दमन एंड द्वीप करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ पड़ते हैं यहाँ ये गुजरात के एरिया में। तो ये 2 टेरिटरीज़ थी तो उनको एक कर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर एक जो हमारे स्टेट था, स्टेट को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरीज़ 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। यहाँ की जो 2 यूनियन टेरिटरीज़ थी उनको एक सिंगल यूनियन टेरिटरी में चेंज कर दिया गया था। तो उसकी वजह से ये 8 यूनियन टेरिटरीज़ हो गई थी। चलो ठीक है, ये हो गए। अब हम क्या बात करें, इसकी बात कर लें। ये श्रीलंका, हाँ श्रीलंका भी हमारा एक नेबर कंट्री मानी जाती है। श्रीलंका भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। बट ये भारत के साथ जो बॉर्डर है वो वाटर बॉर्डर, ये जो पानी वाला बॉर्डर है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट तो हम देख सकते हैं कि टच तो होता नहीं है, मतलब ये लैंड मास तो शेयर करता नहीं है, लैंड वाली बॉडी तो शेयर करता नहीं है। बस ये वाटर की वजह से वाटर बॉडी एक तरीके से वाटर बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ। तो ये भी हमारा एक नेबर कंट्री माने जाते हैं श्रीलंका है। इसकी जो कैपिटल की अगर बात करें, पहले इसकी जो कैपिटल थी वो कोलंबो थी, कोलंबो। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इसको चेंज करा श्री जयवर्धनपुरम। ये मतलब इसकी कैपिटल हो गई है। बस चलो आज हमने काफ़ी बात करी। चलो मेन चीज़, इंडिया की टोटल स्टेट 28, केंद्र शासित एंड यूनियन टेरिटरीज़ 8। अगर हम इनकी बात करें टोटल, देखो एक बार अच्छे से काउंट करके कन्फर्मली, अभी इसको काउंट नहीं करते। अगर हम उसकी बात करें, नेबर कंट्री की बात करें, तो ये वैसे तो नेबर कंट्री बट उसको काउंट नहीं करा जाता। तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 नेबर कंट्रीज़ हैं। ये भी एक 8वीं है बट इसको वैसे काउंट नहीं करा जाता। तो हमारी टोटल 7 नेबर कंट्रीज़ हैं और एक और भी है बट उससे अभी डायरेक्ट वो टच नहीं होता, ठीक है। और अगर बॉर्डर्स की बात करें तो मेन 3 बॉर्डर्स की हम बात करते हैं। रेड क्लिफ लाइन, इसका भी रेड क्लिफ है। और इन दोनों देशों का क्या इंटरनेशनल ओपन बॉर्डर चलता है। बस इसको इंडो नेपाल बॉर्डर बोल देते हैं या इंडो भूटान बॉर्डर बोल देते हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर, ऐसे ये नाम है इनका वैसे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। और चाइना के साथ मैकमोहन। ओके, चलो आज हमने इसमें क्या जान लिया, हमने अपने भारत के बारे में थोड़ा सा जान लिया, इसकी कुछ मेन चीज़ों के बारे में जान लिया, और हमने नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में मतलब पड़ोसी देशों के बारे में और उनकी कैपिटल्स के बारे में भी जान लिया, और थोड़े से बॉर्डर्स के बारे में भी जान लिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको सच में अगर ये लगे कि भी थोड़ा कुछ हमने सीखा है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि दूसरों को भी पता चले और मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू।